समस्त गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द बैच। देख लो स्क्रीन देखा वाला गुड इवनिंग हाँ। तो ये जान डेमो क्लास गोटे ओके एटा मु तुम ये सब क्वेश्चन जो अच्छे ना जो ऑडिटर मेन जो क्वेश्चन आसला जोटा ताकू सब आमर आग फास्ट पढ़ेदा देखा केमती क्वेश्चन आसला। तो तापर तुम ये कर फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर भावुला केवल आलजेब्रा स्टार्ट करी बट ये जेहतु क्वेश्चन नंबर आग 1 रू स्टार्ट कर बेटर फास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर बेटर हम ये फास्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये पढ़िଥିଲା कौन कहला हमर जो ऑडिटर मेन जो पकेଥିଲା जो क्वेश्चन पकेଥିଲା एटा सिंपलीफिकेशन गोटे क्वेश्चन पकेଥିଲା गोटे क्वेश्चन पकेଥିଲା जिति तमे यार पूर्व पैटर्न को जदी स्टडी करियो भलसे जदी स्टडी करियो ना सी कोन करछि कोन कहलो माने एग्जैक्ट पैटर्न रे पकोछि पैटर्न रे एपिसोड पकोनी जोटा ठीक क्रिटिकल थिंकिंग जो क्वेश्चन था ताकू देई नथला बट तमर पैटर्न रे एका कहथिला सीजीएल प्रीलिम रा कथा कहछि। तो जेहेतु सी सीजीएल प्रीलिम रे जेमिति पैटर्न रखथिला तो एई मेन रो जोटा ऑडिटर मैथ रो जोटा मेन रो पैटर्न ता ना मेन रो पैटर्न एका रहबो मुझे स्टार्टिंग तुमको कह दूसरी पैटर्न एका रख जो भाई फॉर्मेट तुम जो फॉर्मेट जो क्वेश्चन पकई जमी प्रथम गोटे सिंप्लिफिकेशन क्वेश्चन देछि प्रथम गोटे सिंप्लिफिकेशन क्वेश्चन रहबो माने एमिति करी से दबो एग्जैक्ट पैटर्न ता दबो तुम फास्ट कोथु स्टार्ट करना अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन स्टार्ट कर से कोन करछि ना गोटे पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करछि। तो जेहेतु फॉलो गोटे पैटर्न को फॉलो करछि त हम कोन करना हम से पैटर्न अनुसार ही पढ़िया ओके। तो मु तुमको खाली देखि दोछि कि एटा बर्तन तुम कहलो क्वेश्चन सब कोन रहउछि तो ताको एम करियो तुम टारगेट हला कोन कहलो 50 प्लस रखियार अछि यू हैव टू गेट 50 प्लस मार्क 50 प्लस मार्क दरकार ओके आउट ऑफ केतना 100। तो तुम ता माने न कि तुम 60 टा क्वेश्चन करके आसो 60 टा क्वेश्चन टारगेट करियोनी तुम टारगेट कर दरकार कि 75 प्लस केन करियो 75 प्लस जब तुम करेक्ट माने तुम हबली तुम भाबियो कि नाही मु एति करि परिबिली तापर भी तुम देखियो कि कहलो सेथरे भी तो 5-10 टा भूल भाल हेइजो। तो जदि 5-10 टा भूल भाल हेइगला मार्क किछ गोटे नेगेटिव हेला नेगेटिव हेले भी जिन तुम 60 प्लस जिन रहइबो 60 प्लस आसीगले जिन कटोटा क्लियर हेइजो। हमर टारगेट हला कि हम केनदि ना ए जो सीजीएल रो जोटा हबो जो एग्जाम जो हबो ना सीजीएल रो एग्जाम रा हम कटअप क्लियर कर अछि। तो कटअप जदि क्लियर कर अछि तो हम टारगेट करो कि 75 प्लस क्वेश्चन करियो। तो तार जो सेक्शन जो अछि ना से कोन सेक्शन पक्के देखि दागो मु सेक्शन टा देखि दोछि तुम पैटर्न रे से कोन कर सेक्शन टा कोन रखी देखि दागो बेटर हो गोटे कोन कर ना तुम एपटे हला तुम अरिथमेटिक पार्ट रो जिते सब रहला लाइक अरिथमेटिक पार्ट रो जिते सब रहला से आको से पार्ट माने कवर कर देला अरिथमेटिक पार्ट टा माने तुम सिंप्लिफिकेशन रो क्वेश्चन एचसीएल जोडा एडला नंबर जो परम्यूटेशन रो क्वेश्चन एटा तापर परसेंटेज रो क्वेश्चन रहला कि तुमर माने सब रेशियो रो क्वेश्चन बोर्ड स्ट्रीम रो क्वेश्चन से जो नंबर वाला से पेजेस वाला क्वेश्चन एचसीएल रो क्वेश्चन सब माने अरिथमेटिक पार्ट से आगे रखे देला। तो अरिथमेटिक पार्ट रो आगे कोन गला ना 25 टा क्वेश्चन दे देला 25 टा क्वेश्चन अप टू टाइम एंड वर्क एरा मिक्सर का मिसी 25 टा क्वेश्चन सरीला एतो सरला पर से स्टार्ट होला गोर अलजेब्रा रे नंबर सिस्टम रो क्वेश्चन पकोची ता से एई भळ फॉर्मेट क्वेश्चन पकोची शॉर्ट इंडिसेस रो क्वेश्चन पकोची इमिडिएट पकोची क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पकोला क्वेश्चन पॉलिनोमियल भी पकोची देखो हैला कि पॉलिनोमियल ये हला नंबर सिस्टम रो क्वेश्चन नंबर रिलेटेड एटा पॉलिनोमियल रो क्वेश्चन एरा सब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पॉलिनोमियल एरा सब फैक्टर वाला क्वेश्चन ए सब फॉर्मेट से कोन करछ ना सब फॉर्मेट को कवर करछ से खाली देई दिछि अलजेब्रा लिखि देछि बट एरा सब पकोची एटा तो शॉर्ट इंडिसेस रो क्वेश्चन देइबो माने सब फॉर्मेट रो क्वेश्चन को तुम कवर कर दरकार आ तुम खाली कहबोनी कि नाही तमरो से अलजेब्रा दिजो ना केवल अलजेब्रा पढिया सेमिति नाही से सब गुडा कवर करछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कवर करला माने एटा पॉलिनोमियल जीवो एटा आ एथर मध्ये रेशियो रो क्वेश्चन गोटे पके दोछि एटा अलजेब्रा रो क्वेश्चन जानि गवरटा ये हला रेशियो क्वेश्चन एटा अलजेब्रा क्वेश्चन तो ये हला फैक्टर थ्योरम रो क्वेश्चन पॉलिनोमियल रो फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन ये कोन शॉर्ट इंडिसेस रो क्वेश्चन। तो एमिति करके से पैटर्न एमिति पकोछि तो जेहेतु से जो पैटर्न से क्वेश्चन दउछि हमको से बेला पैटर्न मन पढ़िया दरकार सब तक फॉर्मेट को हम कवर कर दरकार तापर असले स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी मिसी कि 25 टा क्वेश्चन पकियो। तो ये 25 टा जो क्वेश्चन है तुम स्टैटिस्टिक्स रो बहुत सारा क्वेश्चन पकोछि ता से प्रोबेबिलिटी माने दीटा को हाफ हाफ कर पकोछि ओके। तो ये भी गोटे तुम इंपोर्टेंट पार्ट गोटे या कोई तुम माने इग्नोर कर परियोनी
तापर लास्ट पार्ट आसला कोन ना मेंसुरेशन मेंसुरेशन रो सबुड इंपोर्टेंट कथा लागी मेंसुरेशन जो क्वेश्चन पकुची एटा सीजीएल लेवल रो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल रो हाई लेवल क्वेश्चन दो मेंसुरेशन एसएससी सीजीएल रो टायर 2 लेवल रो क्वेश्चन रा सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पकेव माने पूरा तमर तमर देखो तमर कोन दउ ना माने पिरामिड ऑफ एन आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल एती दिन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल माने तमर कंप्लीटली टायर 2 लेवल रो क्वेश्चन रा सब तो जो भाई पैटर्न रो से फॉलो करछु जो भाई पैटर्न को हमें से भाई पैटर्न को देखि कि हम जि 75 मार्क में टारगेट करिया तो मन रो काम को पूरा डिटेल रे पढिया पड़ियो आ एमिति नाइ कि तमे हापाजली कहबो कि तमे हापाजली पढ दी पळेबो आ तमरो 50 मार्क आसी जो सेटा पॉसिबल न बहुत जण अछंती बहुत माने बहुत फैकल्टी मु माने देखि जिवि जो और जो स्टूडेंट मान जो पाइछन जो सिलेक्शन पाइछन ना जो मानकर माने मैथ रे कटि कि सिलेक्शन पाइछन ताको बहुत बाधुतो कि से मैथ रे कमी 50 रखिलेनी मैथ रे 50 रखियाटा तुमको एटा बहुत माने गोटे काठिकर पाठ हला बेले हेजो ए जो पैटर्न से क्वेश्चन देछि डिफिकल्ट पैटर्न आउ तम हां जो मानकर मैथ जदी होउछ जदी तुम सीजीएल लेवल प्रिपरेशन करिजो तो बहुत भला होता तुमको आउदर पढे दरकार नै आउ केवल खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आ जो माने किंतु प्रैक्टिस जदी न करछो ताले ए बैच तो तुम पे बहुत इंपोर्टेंट मु तो कम भाई ना पूरा डिटेल रे पढेबी 60 घंटा बाकी पढेबी 60 घंटा भीतर तुमको पूरा जो जो भला फॉर्मेट रे क्वेश्चन पकोजी तमे तो ऑलरेडी ए जो अरिथमेटिक पार्ट ऑलरेडी पढिछो ठीक अछि यार खाली डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन खाली देदिले हे जो बट इम्पोर्ट पार्ट रोटा तुमको बोले इम्पोर्ट पार्ट तो पूरा पढिया पड़ियो ये शॉर्ट इंडिसेस पॉलिनोमियल एरा पढिया पड़ियो एरा न पढले हबनी पढी कि तार पुन डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन रे सब कवर करिया पड़ियो तो एमि जदी कवर करबी तो टाइम लागियो 60 आवर बाकी लागियो 60 आवर टाइम लागियो तो 60 आवर टाइम पे मु मान तुम फीस रखा लगे देखलो 1199 एती रखा है फीस मान तमरो पडुजी पर आवर जानि तुम पडियो 20 रुपीस पडियो पर क्लास और पर आवर ओनली रुपीस 20 पडियो तो हाई लेवल रो क्वेश्चन तुमको पढेबी आ तुमको ओनली रुपीस 20 रे मन पढाबो तो एटा सबुडु सस्ता एटा आ तुमको केही भी एते कम रे पढेबेनी ओके आ जदी कि फ्री रे जदी के दउथो बहुत भला था यूट्यूब रे बहुत जण दउछन फ्री रे जो माने निज चैनल को ग्रो करे पे पर मु तो सेमति करूनी तो मु तुमको जति जा पढेबी टू दी पॉइंट माने मु एमति नाइ कि तमरो ने मन इच्छा कहबी कि तुमको फ्री रे पढेबी देखला को मोर चैनल सब्सक्राइब माने बढ़ी होला परे तापर मु बाहा कर देबी मु से धंदा करिवेनी मु टू दी स्टार्टिंग कोन कर प्राइस कम रखु ओके एटा मो प्रिंसिपल एटा मो प्रिंसिपल बाहर को जीवन केते आउ जहाँ पढ़े भी तुम तो ऑलरेडी मैंने प्रीलिम एग्जाम तो ऑलरेडी जानथियो प्रीलिम एग्जाम रो जो भले फॉर्मेट रे पढिथिली जहाँ कहिथिली कि एई भले पैटर्न क्वेश्चन पकेइबो से भले पैटर्न पकेइला ना पकेइलानी को तले हां कि ना हम पैटर्न क्वेश्चन पकेइला तो कोन हां कि ना कोन यस सर क्वेश्चन तो देखिलो ना म देइथिलि वीडियो बनै देइथिलि वीडियो देखछो ना देखिनो यस सर देखिछि तो जो भले पैटर्न मु देइथिलि से भले पैटर्न क्वेश्चन पकेइछि तो तमे ऑब्वियसली त मन रखो ये जो पैटर्न बदन एबे जो पैटर्न तुम जो पढ़ा जोटा ये जो सीजीएल मेन रे से भले फॉर्मेट क्वेश्चन पके जहां से पैटर्न दउछु मु से पैटर्न पढेबी ओके तो आमर आउ लेट करियनी पढ़िया स्टार्ट कर दवा आउ हां फीस कथा तुमको जो कहिथिली तम तो जानि चली तुम कोन कहिबो जो माने हमर बैच रो अच्छो जो माने बहुत भलो कथा जो माने नुवा जॉइन करियो अब और तुम संग माने जदी जॉइन करियो तो ताको मते कहबो जॉइन करियो जो भले पैटर्न दउ हम से भले पैटर्न पढिबो आउ जे आडे नै ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखि दियो what approximate value will come in the place of question mark in the description तो approximation भाई मु तुमको सबले कहिथिली कोना पूरा पाखा के नंबर पाखा भाई होल नंबर नै जो एटा 9.99 देछि ना 10 नै जो ताले 10% लिखि दो ये देला 29.90 देला ताले एटा को 30 नै जो 10% ऑफ 30 अरे एटा कहिथिली तो ये approximation रो कांसेप्ट बतैथिला बतै नथिली हां कि ना एरा कहिथिला पाखा के नंबर नबो जिंदे 29 टू 99.84 देछि माने एटा 300 नेगल चलियो 300% ऑफ याक केते नबा 55 माइनस 50% ऑफ 150 1 केते 150 एटा समस्त बुझी हलो यस मते सर को ए जो नेली जो अप्रोक्सीमेट नेली एटा बुझी हलो समस्त हो कि ना
ଆରେ ହଁ ତ Yes, sir. ସମସ୍ତେ ନା ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବନି, ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ରିପ୍ଲାଏ କରିବ, ହଁ ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିବ। ତ ଦେଖ 10% ମିନିଂ ହେଲା ବାଇ 100, ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଟିଗଲା, ହେଲା କି ପରସେଣ୍ଟେଜ ମିନିଂ ହେଲା ବାଇ 100, ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ 2000 କଟିଗଲା, ଏପଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ 2000 କଟିଗଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ 2000 କଟିଗଲା। ତ ସବୁଟାକୁ ଦି ଦିଟା କଟିଗଲା, ସବୁଠୁ କଟିଗଲା। ତ ଯଦି କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆସିଲା 3 କେ 3, ଇଏ 3 × 55 165, ଇଏ 5 × 15 75। তাহলে 165 ରୁ যদি 75 টা মাইনাস କରିଦବ, এটা ଆସିବ କେତେ? 90 ଆସିବ ବୋଧେ। ଏଟା 90 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା 93। ତ 93 ହେଲା ଆନ୍ସର, ଅପସନ ସି। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଏ। ବୁଝି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା? ଆରେ ହଁ କି ନା? Yes, sir. ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କର ଆଟଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ପାଟି ଖୋଲିକି କୁହ ଟିକେ। ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ସଲ୍ଭ କଣ କରିବ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଖାଲି ପଢିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। କହିଲା 5% ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଇଚ୍ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ଅଦର ୱାନ୍, ହାଉ ମେନି ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଗେମ୍ସ ମଷ୍ଟ ଦେ ପ୍ଲେ। ତା ମାନେ କଣ? ପ୍ରତି ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହବ, ପ୍ରତି 2 ଜଣରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହବ, ହଁ କି ନା? ହେଲା, one game there will be one game between two people. এটা হলো রুল, গোটে গেম হবো between the two people. So we have to choose two people from total କେତେ ଜଣ ଦେଇଛି ରେ? 5 ଜଣ, 5 people in କେତେ? 5C2H। ବୁଝା ପଇଲା? ତ 5C2 ମାନେ କଣ ହବ? 5C2 that is equal to 5 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ବାଇ କେତେ? ତମର 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇନଟୁ କେତେ? 5 - 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ପକେଇବ ତାହେଲେ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ହେଲା କେତେ? ମୋର 120, ଆଉ 2ଟା 2, ଏଇଟା ହେଲା 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ, 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ହେଲା 6, 6 × 2 = 12, ତାହେଲେ ଆସିଲା 120, ତଳେ ଆସିଲା 2 × 6 12, ତ କାଟିଦେଲେ ଆସିଲା 10 ଅଛି। 10ଟା ହେଲା ଆନ୍ସର, 10ଟା ଗେମ୍ ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଟା ବୁଝା ପଇଲା? Yes, sir. Yes, sir. ଗୋଟେ NCT ର ଫର୍ମୁଲା ବତେଇଥିଲି, n × n-1/2, ଇଏ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତାହେଲେ 5C2 ଇକ୍ୱାଲ କଣ ହେଇଯିବ ନା? 5C2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 × 4/2, ଏଇଟା ବି ଆସିଲା 10 ଅଛି। ଇଏ ପିଲେ ତମର ପରମୁଟେସନ ର ଫର୍ମୁଲାରେ ମୁଁ ମାନେ ଏଟା ପଢେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଆମର କ୍ଲାସ କରିଥିବ, ଫିର ବି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ଫର୍ମୁଲା ଟା ପଢା ହେଇଛି, ଫିର ବି ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା ଡିଟେଲ ପଢେଇଦେବି। ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ପଢିଲା ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଅଡିଟ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଯୋଉ ପଢା ହବ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡା ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ୟାକୁ ଦେଖ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଅଡିଟର ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ତମେ ଯଦି କରିଦଉଛ, ତମର ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାମ ଦବ। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପକେଇ ସେଥିରେ ହବ ନା, ଆଉ କୋଉ ବାହାରୁ ଆସିବ? ନେକ୍ସଟ ଆକୁ ଦେଖ। A man has a certain number of small gifts to pack into parcels। କହିଲା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଣ କରୁଛି ନା, ପାର୍ସଲ ବନଉଛି, କହିଲା କିଛିଟା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ପାର୍ସଲ କରୁଛି। ଇଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ 3 4 5 और 6, ହେଲା କି 3 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଦେଲା, ବା ତମର 4 ମଲ୍ଟିପୁଲ 5 ମଲ୍ଟିପୁଲ 6 ନମ୍ବର ଲା, କହିଲା ହି ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ୱିଥ 1, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରହିବ। ତା ମାନେ ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଲସିଏମ +1, ଏତିକି ଅଛି ତମର। ଇଫ ହି ପ୍ୟାକ୍ 7 gift in a parcel, then he would be left with none। 7 ଯଦି 7 ରେ ଦବ, 7 7 ହିସାବରେ ଦବ, ତାହେଲେ 7 7 ହିସାବରେ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବନି। ତା ମାନେ ଯାହା ବି ଆନ୍ସରଟା ଆସିବ, ଆନ୍ସରଟା 7 ରେ ଡିଭିଜନ ହବା ଦରକାର।
आंसर जहाँ आसियो आंसर 7 यूजुअल हो दरकार हां कि ना तो कहला देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल गिफ्ट्स ही हैव टू पैक यार प्रोसेस देखो यार ट्रेडिशनल प्रोसेस मैं कह दूची आगो ट्रेडिशनल वे दे बते दूची जोटा कि अलग फैकल्टी तुम बतेबे अलग फैकल्टी एमती पढ़ेबे कहबे कौन तुमरो तुम एटी कौन करियो ए जो मानकर एलसीएम अछि प्लस के माने इनटू के 3 4 5 6 रो लॉस आगु इनटू के प्लस 1 ହେଲା which is divisible by 7 is your answer एटा हला रूल तमरो ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲସ୍ ହେଲା କେତେ 60 60k ପ୍ଲସ୍ 1 ତମେ ଚେକ୍ କରିବ କୋଉଟା 7 ୟୁଜୁଆଲ ହଉଛି ନାଇଁ କି ତାହେଲେ k equal to 1 2 3 4 ପକେଇବ ତ ଯଦି ତମ k equal to 1 ପକେଇଲ k equal to 1 ପକେଇବ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ତମର ଯୋଉଟା k equal to 1 ପକେଇଲେ 61 ତ 61 ଟା କଣ 7 ୟୁଜୁଆଲ ହବ କି ହବନି k equal to 2 ପକେଇବ ତ 2 ପକେଇଲା ହେଲା 120 120 plus 1 121 by 7 121 by 7 7 କଟିଲାନି k equal to ଯଦି 3 ପକେଇବ ତାହେଲେ 16 ରୁ 3 ହେଲା 180 180 plus 1 ହେଲା 181 ଏଇଟା 7 କଟିବ ଏଇଟା 7 କଟିବନି ତାପରେ k equal ପକେଇବ 4 4 ପକେଇଲା ବେଳକୁ 240 240 ହେଇକି ମିଶିଲେ 241 241 7 କଟିବ କି ଏଠି କଟିବନି k equal ଯଦି 5 ପକେଇବ ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା କେତେ 301 ହବ ତ 301 ଟା ଦେଖିଲ 7 କଟୁଛି 28 ହେଲେ 21 28 ହେଲେ 21 ହଁ ଏଠି କଟିଗଲା ତ ଯଦି ଏଠି କଟିଗଲା ତାହେଲେ 301 ଟା ହେଲା आंसर ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ବୁଝିଲ ଟ୍ରାଡିଶନାଲ ବେସ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ସମସ୍ତେ କୁହ ଟ୍ରାଡିଶନାଲ ମେଥଡଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା ହଁ କି ନା ଖାଲି ହଁ କି ନା କୁହ Yes, sir. Yes, sir. तो ये है ट्रेडिशनल प्रोसेस किंतु आपको जो तुम कहलो ना तुम ट्रिक रे सॉल्व करियो ट्रिक रे सॉल्व कले आउट जल्दी सॉल्व हो कोन करियो देखि दियो तुम कोन कहलो मु तुम कोन कहली जहां पे आंसर आसे से 7 यूजुअल हो कारण 7 रे 7 7 हिसाब हम डिवाइड करिया देयर विल बी नो लेफ्ट विथ तो कहला देयर विल बी लेफ्ट विथ नो नन माने किछि भी से माने बंचियोनी ता माने 7 यूजुअल हो तो तमे चेक करो कि एई ऑप्शन मानको भितर कोटा 7 रे कटुची जोटा 7 रे कटियो सेटा हला आंसर हां कि ना ताले 361 को तुम जदी डिवाइड करे 7 रे एटा कोन कटियो की कटियोनी 301 टा 7 रे कटियो 241 से 7 रे कटियो की कटियोनी 181 टा 7 रे कटियो की कटियोनी तो तमर किछि नै तुम आंसर कहलो ना 301 का आंसर तो लेंथी प्रोसेस आ ट्रिक प्रोसेस दीटा को प्रोसेस बुझा पइला Yes, sir. समस्त को दीटा को प्रोसेस बुझा पइला तो अन्य माने रिप्लाई करो हाँ सर बुझा पड़ा come to the next one एठी कहला in a club 20% of the members own only 2 cars 40% of the remaining own 3 cars and the remaining member own only 1 car what is the percentage of the total number of members who own 1 car ता माने गोटे काम करो टोटल थिले 100 जन थिले 100 रो 20 जन 100 रो 20 जन रहले कोन माने जो माने को दिदिरा कार अछि तो आउ बंचले केतन 80 बंचले तो एई 80 रो गला 40% द रिमेनिंग 80 रो 40% 40% 80 हेले 32 हो हां कि ना तार Yes, sir. परसेंटेज धीरे धीरे कटला 832 आसला ताले 32 जनकर अछि कोना केते तो 3 टा कार अछि ताले सिंगल कार केते लाउ माइनस कर दो तो माइनस कर देला आसला 48 टा तो 48 जन अछंती जो मानकर गोटे गोटे कार अछि हां कि ना Yes, sir. ताले Yes, पचे sir. एइडा टोटल रो केते परसेंट 48% 48% ऑप्शन सी है आंसर सला क्लियर होला Again, sir. तो हमें ये बड़ा फॉर्मेट सॉल्व करिए कम टू द नेक्स्ट वन याकू देखो a boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance while it take 4 hours to cover the same distance running the downstream होला same distance होला distance same अच्छा मु तुमको पढ़े जोट मते को speed equal to distance by time if distance is constant
speed is inversely proportional to time এটা পড়া হয়েছে হন কি না Yes, sir. ସମସ୍ତେ এটা ଜାଣିଛ हाँ sir. ଯଦି ଏକା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବାର ଥିବ ଯିଏ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ସେ କମ ଟାଇମ ପହଞ୍ଚିବ ଯିଏ ସ୍ଲୋ ଯିବ ସିଏ ତାକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ଲାଗିବ ସିମ୍ପଲ କଥା ଓକେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଠି ସେ କଣ କହିଲା ନା ତମର ଯୋଉଟା ଯାଇଛି କହିଲା ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଗଲା ଅପ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଗଲା କଣ କଣ କହିଲା ଏକା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଲା ବୋଲି କହିଲା ଓକେ ଆଗ ଅପ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଗଲା ତାହେଲେ ଅପ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅପ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ସ୍ପିଡ ଭି ରେ ଗଲା ତ ଟାଇମ ଲାଗିଲା କେତେ ନା 8 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା 8 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ ତ এটা 48 মানে 8 48 ଯୋଉ 22 60 আওয়ার କେତେ ଆୱାର ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫେରିଲା ସ୍ପିଡ ଅଧିକ ତ ସ୍ପିଡ ଅଧିକ ମାନେ ଟାଇମ କମ ଲାଗିବ ଜମାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟାଇମ ଟେକେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା ଏଇଟା ଇଏ କାଟିଲେ କେତେ 12 କାଟିଲେ କେତେ ହବ 4 ବି 5 ହବ 8 ହୋଲ 5/4 ଆୱାର 4/5 ଆୱାର ଏଟା କାରଣ 12 କାଟିଦେଲେ 4 ଆଉ ଏଇଟା 12 କାଟିଲେ ଉପରଟା 4 ହବ ତଳଟା 5 ହବ କେତେ ଆୱାର ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଟାଇମ ଟେକେନ୍ ବୁଝା ପଇଲା Yes, sir. ତ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲା 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା 8 5 40 4 44 44/5 ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 4 ତ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ଆସିଲା 20 is to 44 that is equal to 5 is to କେତେ 11 ତ ଇଏ ହେଲା ଟାଇମ ଟେକିଂ ରେସିଓ ତ ପିଲେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ରେସିଓଟା ଯାହା ହବ ସ୍ପିଡ ରେସିଓଟା କଣ ହବ ଉଲ୍ଟା ହବ Inverse. Opposite. এই পর্যন্ত বুঝিପାରିଲ Yes, sir. हाँ sir. তাহলে ବୋଟ ର ସ୍ପିଡ ଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ଆଉ ବୋଟ ର ଯୋଉ ରିଭର ସ୍ପିଡ ଏଟା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯୋଉ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଶେଇ ଦେଇକି ବାଇ 2 କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ମାଇନସ କରି ବାଇ 2 କରିବ ଏଇଟା ଥିଲା ତ Yes, sir. हाँ sir. ବୋଟ ସ୍ପିଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ଟୁ ରିଭର ସ୍ପିଡ ଏପଟେ ଥିଲା କଣ ଦିଟା ମିଶେଇ ବାଇ 2 କରିବ ତ ଦିଟା ମିଶେଇ ବାଇ 2 କରିଦିଅ ଏପଟେ ଥିଲା ଦିଟା ମାଇନସ କରି ବାଇ 2 କରିବ ତାହେଲେ ଆସିଲା ଏଇଟା କେତେ 16/2 ହେଲେ 8 ଇଏ ହେଲା 6/2 ହେଲେ 3 8:3 ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पकेछि ना दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम माय मटेरियल मो क्लास मटेरियल डायरेक्ट क्वेश्चन एटा मु जो पढ़ाए हम पढ़ाइलार हमर जो क्लास मटेरियल जो मो क्लास मटेरियल डायरेक्ट क्वेश्चन एटा ए मटेरियल बहुत पुराना मटेरियल हैला बहुत पुराना माने आगु बना है जेटा पूरा देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पकेछि एटा तो देखि दलो टे ना Yes, sir. हम क्लास मटेरियल डायरेक्ट क्वेश्चन पकेला ओके आ मु तो तुम देखैछि सब बळे माने मोर ए जो क्लास मटेरियल क्वेश्चन रागो गोटे थर या पूर्व थर देखैथिले ए बळे फॉर्मेट पकेथिला जोडा हमर एई प्रथम क्वेश्चन ता जोडा एग्जैक्टली हम मटेरियल जहां पढ़ा होछि से बळे फॉर्मेट क्वेश्चन होछि तम मटेरियल बाहर क्वेश्चन जीवनी एति भरोसा रखो हां कि ना Yes, sir. हाँ sir. याकू देखो एटा मु तुमको ऑलरेडी प्रीलिम बैच रे पढ़ला ऑलरेडी कहछि ऑलरेडी तुम आउ थ रिपीट कर दोछि तो एठी कोन करे देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड टू नंबर द पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग 366 पेजेस तो आकू कोन करे ना हमर जोटा पेजेस फ्रॉम 1 टू 9 पर्यंत एक रुजर 9 टा पर्यंत 9 नंबर ऑफ पेजेस केते 9 पेज तो नंबर ऑफ डिजिट केते हो गोटे डिजिट यूज हो तो 1 into 9 दैट इज इक्वल टू 9 टा डिजिट हां कि ना अरे हां तो हाँ sir. ताले देखिलो मते कहलो 10 रु धर कि 99 पर्यंत 2 डिजिट वाला नंबर केते टा डिजिट अछि ठी 90 टा 90. 90 टा तो 90 टा है दीदी टा डिजिट यूज हो तो 2 into 90 केते हो एटा 180. 180 डिजिट
তারপর আসলে কেতে না 100 রু ধরি কোউ পর্যন্ত 366 পর্যন্ত। এটা কেতটা পেজ হব? তো 267 366 minus 99 267 হ্যাঁ। আর তিনটা ডিজিট। এটা কেতটা পেজ হব? ক্যালকুলেট করে মাল্টিপ্লাই করলে কেতে হব? 800 হ্যাঁ 801 801 শব্দ মিশিয়ে দাও। শব্দ মিশিয়ে দিলে কেতে আসলা 10 0 1 ହେଲେ 9 এটা হলো 990। ক্লিয়ার হলা? yes sir नेक्स्ट चलो এটা চলো ইয়াকু দেখো। In a garden there are 10 rows and a 12 column of mango trees কইলাম। The distance between two trees is 2 meter and a distance of 1 meter is left from all the sides of the boundary of the garden. What is the length of the garden? Yeah. ওটা কাম सर स्क्रीन देखा जाओनी কেমতি ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ହଉଛି? ये सर देखा जाओ ଦେଖାଉଛି से लेफ्ट है क्या आउटर जॉइन कुछ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ତମେ ଜାଣି ଏଠି କଣ କରିନା ତମ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେନ୍ଥ ପଚାରିଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଲି ନମ୍ବର ଅଫ କଣ କହିଲ ତମର ନମ୍ବର ଅଫ ଯୋଉଟା ଇଏରେ କାଲକୁଲେଟ କରିବ କୋଉଟା କଲମରେ ଖାଲି କାଲକୁଲେଟ କରିଦିଅ। ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ କେତେଟା ହବ ତମର ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପକେଇବ ତମ ଟୋଟାଲ କହିଲା ନା 12ଟା କଲମ ଅଛି। 12ଟା କଲମକୁ 10ଟା କଣ ଅଛି ତମର ରୋ ଅଛି। 10ଟା ରୋ ଏମିତି 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 ହିସାବ କଲେ ରୋ ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ଏମିତି ହିସାବରେ କଣ ଅଛି କଲମ ଅଛି କହିଲା। ତ ପ୍ରତି ଇଏ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ତମର କେତେଟା ଗ୍ୟାପ ରହିବ? 2 ମିଟର ଗ୍ୟାପ ରହିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛ ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ କେତେ ରହିଲା? 2ର ଗ୍ୟାପ ରହିଲା। ତାପରଟା ପୁଣି 2ର ଗ୍ୟାପ ରହିଲା। ହଁ କି ନା? ତ ମତେ କୁହ ଏଠି କେତେଟା ତମର ହେଲା କେତେଟା କଲମ ହେଲା? 12ଟା କଲମ। 12ଟା କଲମ ହେଇଛି ହଁ କି ନା? ହଁ sir କଲମ ମାନେ ଏମିତି କଲମର ମିନିଂ କଣ? ଏପଟଟା ଏଟା ହେଲା କଲମ। ରୋ ମାନେ କଣ? ଏମିତି ବୁଝା ପଇଲା? yes sir ଇଏ ହେଲା କଲମ। କଲମ ଆଉ ରୋ କଣ ବୁଝା ପଇଲା? ଓକେ ତ ମତେ କହିଲା କେତେଟା କଲମ ଅଛି ନା 12ଟା କଲମ ଅଛି। ଯଦି 12ଟା କଲମ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିଲା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥମଟା ଛାଡି ଦିଅ, ପ୍ରଥମକୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନବାନି। ତାପରେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ମିଟର 2 ମିଟର ହିସାବ ହବ। ତାହେଲେ 11ଟା, ତାହେଲେ 11 ଜଣ କେତେ ହେଲା? 22 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ 22 ମିଟର ହେଇଯିବ ଏଟା। ଏତ ବୁଝିଲ? yes sir ଏତ ହେଲା 22 ମିଟର। 22 ମିଟର ହେଲା ପରେ ଏପଟ ରହିଲା କେତେ? ଏପଟ ରହିଲା କେତେ ମିଟର? 1 ମିଟର। ଏପଟ ରହିଲା 1 ମିଟର। ତ 1 ମିଶି କେତେ ହେଲା? 2। 22 ରୁ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 24 ତାର ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦ ଇଏ ହେଲା 24 ମିଟର। ବୁଝା ପଇଲା? ବୁଝା ପଇଲା ହଁ କି ନା? yes sir ତ ମତେ ଦେଖେ କହିଲ ତାର ଇଏଟା କେତେ ହବ? ଯୋଉଟା କଣ ବ୍ରେଡଥ କେତେ ହବ? ବ୍ରେଡଥ ମାନେ ଆମେ କୋଉଟା ହିସାବ କରିବା? ରୋଟା ନାଇଁ କି? ତ ଏମିତି ରୋ କେତେଟା ଅଛି? 10ଟା ବୋଲି କହିଛି। 10ଟା ରହିଲେ ଗୋଟେ ରୋ ଛାଡି ଦିଅ 9ଟା। 9 × 2 ହେଲା 18 ମିଟର। ଏପଟ ଗୋଟେ ମିଟର ସେପଟ ଗୋଟେ ମିଟର ମିଶି 20 ମିଟର। ତାହେଲେ ବ୍ରେଡଥ କେତେ ଆସିବ? 20 ସରିଲା ପରେ ତ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ବ୍ରେଡଥ ପାଇଗଲ। yes sir ତ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ନା କରିହବ? ହଁ sir କରିହବ sir ହଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସେ ପକଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲା ଆମର ହେଇଯିବ। ଓକେ ୟାକୁ ଦେଖ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କୋର କେତେ ନା 4 ମାର୍କ ଫର ଏଭ୍ରି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଲସେସ୍ 1 ମାର୍କ ଫର ଏଭ୍ରି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ଇଫ he attempt 60 question and got 130 mark then the total number of questions he attempt correctly। ୟାକୁ ତମର କଲ ଏଇଥର କାମ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଥିଲା। କହିଲା କି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଛାଡୁଛି ତାହେଲେ ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ତାର କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଯୋଉ 1/6 ମାର୍କ କଟି ଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ସେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପକେଇ ନଥିଲା ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ରେ। ହଁ sir ଆସିଥିଲା sir କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମ ମେନ୍ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଇଜି ହବ। ତମେ ଯଦି ମାନେ ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି କେତେ 60ଟା, ନମ୍ବର ଅଫ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା x ଟା ସବୁ ଭାବି ଦିଅ। ଲେଟ୍ କହିଲା କି x ଟା
तो जदि करेक्ट है एक्स टा इनकरेक्ट केतरा टोटल 60 minus 6. एतिकी तुमको बोलो एटा करेक्ट में केते मार्क मिले 4 मार्क आउ एतिकी रे केते केते कमियो 1 मार्क हे कमि जो तो माइनस केते ना 1 इनटू एतिकी एतो कमि गला तो दीटा के जल्दी हिसाब कर दो टोटल मार्क आसला केते मोर 130 तुम ताकू सॉल्व कर आंसर पळे आसो तले आसला 4x माइनस केते ना 60 प्लस केते ना x इज इक्वल टू 130 तले आसला केते ना 5x इज इक्वल टू केते हो 190 तले x इक्वल आसला केते मोर 38 एटा बुझियाला ए प्रोसेस बुझा पाइला हां कि ना Yes, Yes, sir. sir. अब तुम जदि एलिगेशन मके तले आहुर भलो होता करेक्ट आ इनकरेक्ट लिखि दला आगो एलिगेशन दाम मके जदि सबुतक करेक्ट हो 60 टे जगह सबुतक करेक्ट हो केते मार्क हो 60 इनटू 4 वो 240 जदि सबुतक भूल हे जांदा केते मार्क हे जांदा 60 इनटू -1 -60 Minus 6. बट टोटल रखी छी केते टोटल से पिलाटा रखी छी केते 130. 130 ताले हाईएस्ट माइनस मिडिल एपटे मिडिल माइनस स्मॉलेस्ट एपटे तो दीटा का रेशियो गले 19:11 रेशियो तो 19 पार्ट है करेक्ट और इनकरेक्ट है 11 पार्ट तो दीटा मिसी की 30 पार्ट 30 पार्ट को 60 टा क्वेश्चन 1 पार्ट को दीटा क्वेश्चन ताल तमरो 19 पार्ट को 30 टा क्वेश्चन एलिगेशन पकेले भेजो बुझा पहला एलिगेशन प्रोसेस और एक्स प्रोसेस दीटा को बुझ पेलो Yes, sir. Yes, sir. दीटा के मेथड समस्त बुझा पहला अरे हां कि ना Yes, sir. नेक्स्ट वन ये जो मैंने पुओ माने जो मैंने अच्छा तो माने किसी बुझुनो कि तुम रिप्लाई किछ करनो खाली झियोडा रिप्लाई करछुंती अरे जो मैंने पुओ अच्छा क्लास करनो कि ना साइलेंट ही रह जाइजो श्रीनिवास सर सर अच्छी सर अच्छी आ किछ कहनो सब बुझुछो ना बुझुनो बुझছি सर बुझছি सर आ कि मानस कि थिलो ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आ किछ रिप्लाई करनो जे ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝୁଛି बुझा पड़जी तो ଆଜ୍ଞା दिव्यांशु जीवन लिकन समस्त बुझुछो ना बुझुनो हां आज्ञा तू सर क्लास कर बुझा पड़जी तो आज्ञा समस्त ना टी माने अनम्यूट हे रिप्लाई करियो ओके नेक्स्ट आकु देखो कहला 5 bells begin to toll together at an interval of 5 6 7 10 12 सेकंड respectively how many time will they toll together in 1 hour excluding the one at the start प्रथम जो थर बाजतो एटा छाड़ दबो ता पर आ केते थर बाजी तो याक समस्त लॉस केते हिला कहलो को 6 5 7 10 12 याक समस्त लॉस आउ एलसीएम केते हो 7 5 केते 420. 220 ना 420 420. 420. 420 सेकंड 420 सेकंड ले केते मिनिट हबो 7. ताल प्रति 7 मिनिट गोटे थर बाजियो हां कि ना यदि प्रति 7 मिनिट गोटे थर बाजियो ताल टोटल 1 आवर माने तमरो घंटा 1 आवर माने तमरो केते हला 60 मिनिट ताले 60 मिनिट तमे जदि 7 डिवाइड करियो एटा केते थर आसियो 8 थर नहीं कि ताल 8 थर हला आंसर प्रथमटा छाड़ दियो तो ता पर आहुर 8 थर बाजियो हबो Yes, sir. सरला समस्या बुझा पेला आ जदि प्रथमटा को इंक्लूड करथांदो ताले 9 थर हेथांदा आंसर ओके अरे ओके तो Yes, sir. याकू देखो कहला फ्रेश grapes contain 90% of water by weight while dry grapes contain 20% of water by weight
what is the weight of a dry grape available from 20 kg of a fresh grape? बढ़िया क्वेश्चन एक्चुअली। तो मते कोई एडी कोडा कांस्टेंट एडी माने ड्राई ग्रेप और फ्रेश ग्रेप ताको जो डिफरेंस कोन एक्चुअली को जिनिसटा कमी जाए जो अंगूर थाए ना अंगूर अंगूरटा को जदी अंगूरटा जदी सुके देला पर एटा कोन हबो सुखला पर कोन हबो किसमिस हे जाय नी Yes, sir. सेही जिनिसटा एक्चुअली माने ता कोडा कमी जाए पानीटा So- कमी जाए Water. Pardon? पानीटा कमिला पर बंचे को जिनिसटा ताले कांस्टेंट रहे Pulp. जोटा ये पल्प पल्प कोन सेटा को नहीं की पल्प कोन ना Yes. মানে যেটা Yes, sir. ফ্রুট পার্ট যেটা সেই পার্টটা কনস্ট্যান্ট রয়ে পল্পটা কনস্ট্যান্ট রয়ে তা মানে প্রথম ফেস রে যদি ଥିଲା 90% ওয়াটার ଥିଲା তাহলে পল্পটা কেতে ଥିଲା 10% 10%. তাহলে 10% অফ ফ্রেশ গ্রেপ ইজ ইকুয়াল টু এপটে 20% ওয়াটার হলে পল্পটা কেতে হবে 80%. 80%. অফ ড্রাই এটা ক্লিয়ার হলা এটা ক্লিয়ার হলা হঙ্গি না Yes, sir. তাহলে গোটে কাম কর তোমার ফ্রেশ গ্রেপ কেতে ଥିଲା ফ্রেশ গ্রেপ ଥିଲା 20 কেজি তাহলে 10% of 20 kg is equal to 80% of dry grape তাহলে আসলে কেতে परसेंटेज को परसेंटेज कटि गला गोटे जीरो कटि गला 8 रे डिवाइड कर दो ताले 20/8 is equal to dry grape तो केते हला 2.2 2.5 kg एटा बुझी हला हां कि ना Yes, sir. समस्त रिप्लाई करो समस्त बुझा पले एटा क्लियर तो तुम ये फॉर्मा এই রুল হিসাব করে পারিও কিছু এটি x y z মেথড কিছু নবা দরকার নেই x y মেথড দরকার কি No, sir. Yes, sir. সবলা হবো সো এই 10টা কোশ্চেন আজি থাও আজি রাতে মু এটা বনে গোটে ইনিশিয়াল খালি স্টার্ট করে দেলি শুনো গোটে কথা কই দઉં তোমানকু তোমার এই যে ব্যাচটা जो हो ना बैच रे हम रखा जो जीएस पाथा मु रखिल जो जीएस एक्चुअली कोन करलो जीएस हम केन पढ़ाबो कह दउची जीएस रे गोटे टेस्ट हो ओने टेस्ट माने तमरो गोटे चैप्टर रहबो हला मु जीए तमने कम जॉइन करू जानि पाउन एक्चुअली बट एटा केमिति करा हम कह दउ तुमको जीएस रे सपोज हम पढ़ाला सपोज हम गोटे प्रोग्राम रखलु कि तमरो ये पढ़ाबो कम पढ़ाबो सपोज कहली कि तमरो जीएस रो देखि मु तुम देखे दउ कोर्स रो पैटर्न टा देखे दउ जागो पढ़ला एटा सपोज हम तो जीएस रे देलु कि तमरो पढ़िलो तम एटा पढ़लो कोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़लो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या एतक तुम पढ़ियो लाइक एई पाटा तुम पढ़ियो एई पाटा तुम पढ़ी सला परे तापर तुमको हम कोन करू ना तमरो ओटे कहबो कि तमरो 2 दिन टाइम दिया हबो बा दिन टाइम दिया हला 2 दिन ला गैप दिया हबो 2 दिन तुम एतो पढ़िलो पढ़िला पर तापर तुमको तापर टेस्ट हबो तो तुम टेस्ट देलो घरे जदी देलो घरे लिखि दबो নহলে যদি ये राशि की इंस्टीट्यूट राशि लिखि दबो ताले बहुत भलो कथा किंतु क्वेश्चन पेपरटा तुमको निजे ही माने कोन तुम निजे ही डाउनलोड करिया पड़े कम हम जो क्वेश्चन टा पूरा पैटर्न दे दबु तुम तो निजे डाउनलोड करके तुम तो हेते लिखो तुम जेंत करतो करो हेटा तुम ऊपर डिपेंड करे कंबाइन सबोडा जदी सेमिति माने पूरा क्वेश्चन जेरॉक्स करके जदी देला কথা भाबू ताला हम पैसा बहुत सर जीवो એટલે કે हमर जो कम प्राइस जो रखा है नी ये जो कम प्राइस पूरा रखा है ये कम प्राइस रा कोर्स सरीबनी पॉसिबल होबनी एटा माने हम हाथ तापर खर्च अधिक हो लाभ किसी हेनी पुणी खाता देखावर इभालुएसन अच्छी सब एटा अच्छी तो ये सब टोटाल जिन रखा प्राइस रखा तो तुम एमती कर पैटर्न पढ़ा जमी मैंने ओएस एग्जाम जमी दौन ओएस प्रिलिम जो ओएस मेन प्रिपरेशन कर पूरा डिटो से भाव पढ़ा तुम गोटे पार्ट पढ़ल पढ़ला गोटे टेस्ट हम डिस्कशन क्लास अलग दिया डिस्कशन क्लास तुम खाता इभालुएसन हम एमती करके इंडियन पॉलिटी है 6टा क्लास आ गोटे फुल मॉक टेस्ट गोटे 6टा तुम माने चैप्टर दे देलो पर फुल मॉक टेस्ट रहबो इंडियन पॉलिटिकल टोटल क्वेश्चन रहबो ठीक सेमति तमर इंडियन एंड ओडिसा इकोनॉमी सेमति पढ़ाबो तमर जो हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री ओडिसा हिस्ट्री सेमति पढ़ाबो एई भला फॉर्मेट रे पढ़ाबो बुझि परछो फॉर्मेट कोन Yes, sir. आज तक करके जीएस कराबो 30 टा क्लास सरीबो इंग्लिश सरीबो तुम 14 क्लास से ओडिया सरीबो 11 टा क्लास तमर टोटल मिसी एतो गला 55 टा क्लास
ତା ସହିତ ଫୁଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଫୁଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା ତମର ଯଦି ଟାଇମ ବଞ୍ଚିଲା ଫୁଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦିଆଯିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ତମକୁ ପଢା ହବ। ତ ତମର ଏଇଟା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି କେତେ କହିଲ ୟା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କେତେ କହିଲ କେବଳ ଯଦି ଜିଏସ୍ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଯଦି କି ଜଏନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ରହିବ 2499 ମାନେ 2500। ତମେ ଯଦି କଣ କରୁଛ ନା କେବଳ ଅଡିଟର ମ୍ୟାଥ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛ ଅଡିଟର ମ୍ୟାଥ ଯୋଉଟା 60 ଆୱାର ଯୋଉଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପଢେଇଲି ଯେମିତି ସେଇଟା ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବ 1199। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ତମର ଯଦି ଏଏସ୍ ମ୍ୟାଥ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ରହିବ କେତେ କହିଲ 999। ଏଏସ୍ ମ୍ୟାଥ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପେପର ଯୋଉଟା 999 ରହିବ। ତମେ ଯଦି ସବୁ ତ ମିଶେଇକି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଜଏନ୍ କରୁଛ ତମକୁ ରଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା 2999 ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟରେ ସବୁଗୁଡା। ତ ତମେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛ ତମର ଏଇଟା ମାନେ ଖାଲି ସିଜିଏଲ କାମ ଦବ ସେମିତି ନୁହଁ, ତମର ହାଇକୋର୍ଟ ଏସବୁ କାମ ଦବ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତମର ସିଜିଏଲ ର ପଳେଇ ଆସିଛି କଣ କହିଲ 2024 ର ରିଜେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ 2024 ର ରିଜେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ବି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭାବ କି ତମର ହାଇକୋର୍ଟ ର ଆଉ ଇଏର ସିଜିଏଲ 2023-24 ସବୁଗୁଡା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତମେ ଭାବ 2999 ତମ ସବୁର ପ୍ରିପାରେସନ ତମେ କରିପାରିବ। ତ ମୋ ମତରେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଟା ପରଚେଜ କରିଦିଅ। ଆଉ ତମର ଏଟା କାଲିଠୁ ହିଁ ମାନେ ଏଟା ଆମର କାଲି ଆମର ଗୁରୁବାରଟା ଆମର କାଲି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ତ ଦେଖିଆ କାଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଓଡିଆ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଇଂଲିଶ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଏସ୍ ସାର୍ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ନା କିଏ କାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ତମ ଟାଇମ ରେ କହିବି। ମୁଁ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଟା କାଲି ସକାଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ପ୍ରଥମରୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଣ କହିଲ କେତେ ପିଲା ସବୁ ଜଏନ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଗ ଆମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି। ଓକେ ଏଇଟା ଜାଣି ତମ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେମୋ କ୍ଲାସ ଆଣି ତମ ହେଇଗଲା ତମର ଗୋଟେ। ତ ଏବେ ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ଓକେ ତ ଓନ୍ଲି ₹2,999 ରେ ତମେ ଏଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଟା ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ପଢା ହଉଛି। ୟାଠୁ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ତମକୁ ଆଉ କେହି ଦେବେନି। ଏଇଟା ମୋ ନମ୍ବର 78856338 ଏ ନମ୍ବର ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବା କଥା। ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ and good night. Good night, sir.